हेलो हेलो हेलो, मैं बाके बिहारी इन्फ्लेशन पार्ट 5 में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के सेशन के बाद आप लोग हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन वाले पार्ट के क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करेंगे और हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू मैनेज इन्फ्लेशन, इसमें भी आपका फंडा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड PYQs कुछ MCQs भी करेंगे। अभी तक पार्ट 4 तक में हम लोग इस थीम्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको इन सब में से किसी थीम में कोई कंफ्यूजन हो तो पहले के क्वेश्चंस को देख लीजिए, पहले के वीडियोस को। चलिए देखते हैं कि हाउ टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, प्रॉब्लम इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करेंगे, ये देखने के लिए आप लॉजिकली अगर सोचें तो ये देखना होगा कि व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन, होता क्यों है। तो भाई हम लोग पहले देख चुके हैं कि दो मेजर कॉज हो सकता है। एक तो डिमांड साइड प्रॉब्लम्स की, या तो डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा होगा, या फिर सप्लाई साइड और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक है, या तो कॉस्ट सप्लाई साइड में कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो रहा होगा या सप्लाई काफ़ी कट हो रहा होगा। तो देखते हैं अब सॉल्यूशन क्या है। पहले इसको देख चुके हैं, कॉजेज को हम लोग जो थर्ड सेशन था इसका उसमें देखे थे। तो आप लोग इन्फ्लेशन 3 चेक करेंगे यहीं पर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिमांड साइड वाले सॉल्यूशन का मेन सॉल्यूशन ये है कि रिड्यूस मनी सप्लाई। ठीक है, मार्केट में जो मनी है, मनी का सप्लाई, उसको घटाना है, ये मेन सॉल्यूशन है। तो फिर जनता के पॉकेट में कम पैसा रहेगा, जनता कम बाजार जाएगी। लेकिन मनी सप्लाई कैसे रिड्यूस किया जाए? पहला तरीका है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बाय RBI। ठीक है, RBI पैसा को घटा सकती है, एक तरीका। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी कुछ स्टेप लेकर के मनी सप्लाई को मार्केट में रिड्यूस कर सकती है। ये दो तरीके हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। भाई RBI क्या सब स्टेप उठा सकती है मनी सप्लाई घटाने के लिए? पहला तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी। ठीक है, RBI अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी, ठीक है, तो अगेन मनी सप्लाई घट जाएगा। क्योंकि रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पर RBI बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। ठीक है, तो अगर RBI बैंक को कॉस्टली शॉर्ट टर्म लोन देगी तो बैंक्स हम लोग को महंगा रेट पर लोन देगा, और अगर बैंक्स हम लोग को महंगा रेट पर लोन देगा, 10% की जगह 15% पर लोन देगा, तो हम लोग बैंक से कम पैसा लेंगे, कम खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो रेट भी। सेकेंड, रिड्यूसिंग मनी विद बैंक्स विच दे कैन लैंड। भैया RBI एक और काम कर सकती कि बैंक के पास जो पैसे हैं, हम लोग बैंक के पास पैसे जमा करते हैं, जो डिपॉजिट होता है उसी पैसा को तो बैंक आगे लोन फॉरवर्ड करता है ना। तो RBI बैंक्स को बोलता है कि आप सारा पैसा लोन नहीं दे सकते, आप कुछ कैश आपको RBI के साथ रखना पड़ेगा, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा बैंक RBI बैंक को ये भी बोलता है कि कुछ पैसा जो है आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा, SLR। उसमें आपको कुछ पैसा, RBI बोलती है बैंक्स को कि कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपने पास ही रखना पड़ेगा, या फिर गोल्ड के फॉर्म में अपने पास ही रखना पड़ेगा, या कैश के फॉर्म में अपने पास ही रखना पड़ेगा। तो ये जो CRR और SLR रिक्वायरमेंट्स है, इसको फुलफिल करने के लिए जो बैंक्स पैसे रखती है डिपॉजिट्स में से, वो पैसा बैंक लोन नहीं दे सकती, क्योंकि वो पैसा हमेशा बैंक को या तो RBI के पास जमा रखना है या खुद के पास रखना है, वो लोन नहीं दे सकती। तो ये सब चीज़ जितना बढ़ेगा, लेट्स से कि CRR अभी 4% है, अगर CRR बढ़ा करके 10% हो जाएगा तो बैंक को ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा, बैंक के पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि CRR SLR को बढ़ा सकती। और तीसरा, सेलिंग GSEC इन द मार्केट। भाई अगर RBI अगर बाजार में, मार्केट में कोई चीज़ बेचेगी, कोई चीज़ से मतलब अभी हमारा GSEC है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अगर आपको GSEC समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि पता नहीं चला GSEC क्या है, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो इसको डिस्कस करेंगे ही। तो RBI अगर GSEC बेच रही है बाजार में, तो बदले में बाजार RBI को रुपी देगी,
ठीक है। तो इससे मार्केट में रुपये का सप्लाई कम हुआ या ज़्यादा हुआ? मार्केट से कुछ पैसा आरबीआई के पास आ गया, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन घटेगा, है ना। तो आरबीआई का एक तरीका ये भी है कि सेलिंग जीसेक इन द मार्केट, ठीक है। तो ये सब तरीका आरबीआई अपना सकती। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या सब तरीका अपना सकती है मनी सप्लाई कम करने के लिए? लेट्स से कि इनकम टैक्स के रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। सब्सिडी जो दे रही है गवर्नमेंट, लेट्स से कि पीएम किसान दे रही है, ठीक है, तो सब्सिडी रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो जितना पैसा अभी बैंक में दे रही उससे कम पैसा देगी, तो आपके पास कम पैसे बचेंगे, ठीक है। तो ये सब काम की जा सकती है। या फिर गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंटल स्कीम्स पर जो भी खर्चा कर रही है उसको रिड्यूस कर देगी, तो अगेन लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो डिमांड रिड्यूस होगा। ये है डिमांड साइड का। और फिर देखेंगे सप्लाई साइड का। इससे पहले कि हम आगे जाएं, डिमांड साइड वाले को टेबुलेट कर लेते हैं। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। तो हाउ टू रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन? बाय रिड्यूसिंग डिमांड। सिंपल। डिमांड आप कैसे रिड्यूस करेंगे भाई? मनी सप्लाई को रिड्यूस करके, ठीक है। तो आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सावधानी से क्वेश्चन में देखिएगा कि आपसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ही पूछ रहा है और आप जो है वो फिस्कल पॉलिसी वाले पर भी टिक मार रहे हैं। तो सावधान रहना है, यूपीएससी ट्रैप बिछाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के क्या सब तरीके हो सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग रेपो रेट, और कंफ्यूजन भी नहीं है, ठीक है, सारे रेट को इंक्रीज ही करना है। सीआरआर को इंक्रीज करेगा, एसएलआर को इंक्रीज करेगा। तो अगर आप फंडा भूल भी जाते हैं तो इतना याद रखिए कि इन सारे रेट्स को आरबीआई इंक्रीज करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल होगा। उसके कारण मनी सप्लाई घटेगा, उसके कारण इन्फ्लेशन घटेगा। तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन घटाना होगा तो इन सारे रेट्स को इंक्रीज करेगा, बस क्लियर है। सेलिंग जीसेक अभी तुरंत देखे थे कि आरबीआई जीसेक बेचेगा तो बाजार से पैसा आरबीआई के पास आएगा, तो बाजार में मनी सप्लाई रिड्यूस होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। पुटिंग क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेंडिंग एजेंसीज। क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आरबीआई बोलेगा कि इससे ज़्यादा लोन मत दो, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो अगेन लोन रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि मनी सप्लाई घटेगा। तो ये तो था आरबीआई की तरफ से। गवर्नमेंट क्या सब कर सकती? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, डिक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है उसको घटा, उसको अगर सॉरी इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स को रेट को बढ़ा देगी तो फिर लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, ठीक है, लोगों के पास कम पैसा बचेगा। पहले ही पैसा कट गया तो कम पैसा बचेगा, तो लोग अगेन वही है कि कम बाजार जाएंगे, डिमांड घटाएंगे। डिक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, लाइक सब्सिडी घटाएगी, लोगों के पॉकेट में कम आएगा। डिक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो कम लोन लेकर के एक्स्ट्रा खर्चा करेगी, तो अगेन वही है कि गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो जनता के पास भी कम पैसा आएगा, तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगा। अब भाई इसको देखो, 2022 में यूपीएससी पूछा है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो पहले रुक करके पॉज करके आंसर खुद आंसर पर पहुंचिए, फिर देखिए, ठीक है। चलिए पहला को देखते हैं। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गलत है ना भाई, अभी हम लोग क्या बोले हैं? इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, तो आरबीआई का इंटेंशन क्या है? आरबीआई का क्या गोल है? अगर इन्फ्लेशन टू हाई है तो आरबीआई का गोल क्या है भाई? इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना। और इन्फ्लेशन को रिड्यूस कैसे कर सकता है? बाय सेलिंग जीसेक, ठीक है। आरबीआई को जीसेक सेल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वही हम लोग देखे थे, फिर से देख रहे कि आरबीआई अगर जीसेक सेल करेगा, ठीक है, आरबीआई मार्केट में जीसेक सेल करेगा तो बदले में मार्केट से पैसा निकल करके आरबीआई के पास आएगा, जिसके कारण कि मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस होगा, ठीक है। मार्केट में पैसा कम हो गया ना। मार्केट में अगर पहले 100 रुपया था और 5 रुपया का आरबीआई जीसेक बेच दिया तो 5 रुपया तो आरबीआई के पास आ गया, मार्केट में अब 95 रुपया ही तो बचा, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो कमेगा। तो बाय नहीं, सेल। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपको पता चल गया कि 1 गलत है तो 1 वाला हटा दीजिए, आंसर हो गया आपका बी,
ठीक है, चलिए। Which one of the following is a measure that can be used by the government for combating inflation? CDS 2023 का क्वेश्चन है, आप बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इन द सेंस कि CDS उतना थोड़ा कैजुअली क्वेश्चन को सेट कर दिया है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट और RBI मान के चलिए, गवर्नमेंट और RBI मतलब कैसे कम हो सकता है, उस हिसाब से आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइए। अभी तक हम लोग देखे थे डिमांड साइड से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी RBI, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट। बट अगर सप्लाई साइड से है तो उसका समाधान क्या होगा? भाई अगर सप्लाई साइड से है तो आपको सॉल्यूशन क्या है कि आपको सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप सप्लाई इंक्रीज कैसे करोगे? मतलब या तो आप कॉस्ट कटिंग करोगे, ठीक है, कॉस्ट या तो जो बनने वाला साइड है प्रोड्यूसर साइड को का उसका आप कॉस्ट रिड्यूस करवाओगे तो फिर वो सस्ता बेच सकता है तो इन्फ्लेशन कम होगा, या फिर आप सप्लाई इंक्रीज कराने का कोशिश करोगे, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है, देखते हैं। इंसेंटिवाइजिंग प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है अभी फार्मर हो गया, कोई कॉरपोरेट हो गया, उन लोगों को आप टैक्स ब्रेक दोगे, कोई इंसेंटिव दोगे कि भाई आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप PLI स्कीम लाओगे कि ज़्यादा प्रोड्यूस करो भाई, ठीक है, जिससे कि मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। मेकिंग सप्लाई चेन मोर इफिशिएंट, हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात किए थे जब कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे थे, तो एक स्ट्रक्चरल कॉज देखे थे कि जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत हो रहा है, या जो इरिगेशन फैसिलिटी कम है, या इंपोर्ट कंसंट्रेटेड है, एक ही कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, उस कंट्री में कोई तबाही मच गया, हमारे यहाँ प्रोडक्ट आना बंद हो गया। तो इन सब प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करके सप्लाई चेन को मोर इफिशिएंट बनाना है, तो वो भी सप्लाई को बढ़ाएगा मार्केट में, ठीक है। बेटर कनेक्टिविटी आप बढ़ा दीजिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस घटेगा तो बाजार में ज़्यादा सामान आएगा, ठीक है। प्रिवेंटिंग ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग ऑफ गुड्स, अगर आप ब्लैक मार्केटिंग बाजार में हो रहा है तो वो अगेन सप्लाई को घटाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पकड़ करके बैठ गए हैं, वो बेच ही नहीं रहे। तो अगर गवर्नमेंट इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ले आएगा तो ब्लैक मार्केटिंग घटेगा, हो गया, तो बाजार में सप्लाई बढ़ेगा। बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, अगर हमारे कंट्री में राइस का सप्लाई कम हो रहा है, जितना डिमांड है उस हिसाब से, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, राइस का एक्सपोर्ट जो है, राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है कि नहीं? देखे थे हम लोग, पिछले साल भी देखे थे, तो बैन लगा देती है, जिसके कारण कि इंडिया में सप्लाई बढ़ जाता है, बाहर जाना बंद हो जाता है। तो बैनिंग एक्सपोर्ट ये भी एक तरीका है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, एक्सट्रीम तरीका हो गया कि सरकार मजबूरी में, जनरली ये फूड इन्फ्लेशन के केस में करती है कि अगर प्याज का, टमाटर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट जो है खुद अपने आउटलेट से प्याज टमाटर बेचने लगती है, तो ये भी एक तरीका है। तो ये सब तरीका है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन है ना, इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा इफेक्टिव RBI है, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करने का ज़्यादा पावर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू RBI के पास है। और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल करने का ज़्यादा पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें, जो कि जनरली सप्लाई साइड डिसरप्शन के कारण होता है कि अगर मॉनसून ख़राब हो गया, रोड अच्छा नहीं है, इन सब कारण से फूड इन्फ्लेशन हो जाता है, या किसी दूसरे कंट्री में वॉर हो गया तो फूड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ज़्यादा पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्यों? क्योंकि अब यार सप्लाई चेन इफिशिएंट, बेटर कनेक्टिविटी रोड RBI थोड़ी बनाएगी, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। सिमिलरली पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट का काम है, वो कर सकती है, RBI के पास ये सब पावर नहीं है, ठीक है। तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ज़्यादा पावर RBI के पास है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ज़्यादा कंट्रोल करने का पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब चलिए सवाल बनाते हैं। इस सवाल का जवाब हम नहीं दे रहे, इस सवाल का जवाब चलिए दे देते हैं, बट पॉज करके पहले आप देख लीजिए फिर। Which of the following measure can be taken by the government of India to control high inflation? यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ठीक है।
नॉट आरबीआई, आरबीआई नहीं दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है, ठीक है। तो क्या सब स्टेप ले सकती है बताइए? डिक्रीजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा छोड़ो, चलो इसका आप कमेंट में बताओ यार, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। डिक्रीज, चलिए पहला पॉइंट हम कर ही देते हैं, डिक्रीजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को घटा देगी, ठीक है, तो क्या होगा, जनता के पास कम पैसा आएगा, डिमांड घटेगा। तो वन जो है वो सही तरीका है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब आप कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा। अभी हम लोग देख लिए कि डिमांड साइड और कंट्रोल और सप्लाई साइड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। भैया हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, 5 वेज टू फाइट इन्फ्लेशन, 6 वेज टू फाइट इन्फ्लेशन, सब बहुत हो गया, ठीक है। तो हमको पता है कैसे कंट्रोल करना है। ये बताओ कि जिम्मेदारी किसकी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो देखो पहले 2016 से पहले किचकिच था, मतलब कि आरबीआई की जिम्मेदारी है या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालते थे। बट 2016 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आया और ये क्लियरली बोल दिया कि आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करना जो है वो स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैधानिक जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, वो वैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है, ठीक है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है और उसकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में प्री में पूछेगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्टीमेटली, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की। अगर आपको मान लीजिए ये बोलेगा कि कैन गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन, यस गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अल्टीमेटली आरबीआई की। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई की है। हु सेट्स द टारगेट, देखिए टारगेट सेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। इन्फ्लेशन का टारगेट कितना होना चाहिए वो रेंज सेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और टारगेट आरबीआई करती है। करंट टारगेट क्या है, आपको पता है कि करंट टारगेट के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड जो है एक इन्फ्लेशन का मेजर है, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बट अभी देख लेते हैं कि आरबीआई सीपीआई कंबाइंड को टारगेट करती है और आरबीआई का मैंडेट ये है कि सीपीआई कंबाइंड को 4 ± 2% के रेंज में रखना, मतलब 2% से 6% के रेंज में इन्फ्लेशन को रखना है। 7% हो गया तो फिर दिक्कत है, 1% हो गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो 2% से 6% के रेंज में रखना है, ये करंट टारगेट है, सीपीआई कंबाइंड को इस रेंज में रखना है। और ये टारगेट वैलिड है 2026 मार्च तक। 2026 मार्च में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि आगे के 5 साल इन्फ्लेशन टारगेट क्या होना चाहिए, उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। अब भैया क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है 2015 में। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। गलत बात है। देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क 2016 में आया था, तो 2016 में तो सीधे बोलेगा कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखेंगे क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। बट कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, बिल्कुल गलत बात है। आरबीआई हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बिल्कुल गलत बात है भाई। मनी सप्लाई कंट्रोल करना आरबीआई का है, मतलब मेनली डिमांड साइड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई के हाथ की चीज है, तो बी भी गलत। सी डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर मनी सर्कुलेशन रिड्यूस होगा, ठीक है, पैसा का सर्कुलेशन रिड्यूस होगा, इससे इन्फ्लेशन घटेगा, है ना। तो ये सही है, सी जो है वो बिल्कुल सही है। ये एक बेसिक फंडा है, ठीक है, मनी सर्कुलेशन से रिलेटेड। इसका आंसर सी हो गया। अब इसका आंसर बताओ आप, ये 2022 में यूपीएससी पूछा है, ठीक है, ये सिंपल है। अगेन फिर पॉज करके पहले आंसर को लिख दो, ठीक है, कमेंट में लिख दो, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देख करके फिर बाद में आंसर बदलो, ठीक है। इन इंडिया इससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? तो आप देख लीजिए ये सब जो है
ऑफ कोर्स आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो फ्रेमवर्क है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है, बात खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो कमेंट में लिखिए और आप लोग को कैसा लग रहा है, कहीं कुछ डाउट बचा रह जा रहा है तो उसको भी लिखिए, ठीक है। या अगर आप कोई पर्टिकुलर आपको कोई टॉपिक है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है उसको भी लिखिए, उस टॉपिक पर भी बना लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप बने रहिए हमारे साथ, तो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना सब कवर हो जाएगा, उसके कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।